कुछ नया आप जब इससे पूछोगे ना तो मुझे लगता नहीं कि इसको प्रॉपर पता होगा, ये वही ओल्ड इन्फॉर्मेशन देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो मेरा भी एक पर्सनल खुद का सवाल है कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करूँ। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि मैं कैसे एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपना अच्छा बना सकता हूँ यूट्यूब के लिए। तो बेसिकली अभी एक पॉपुलर एआई चल रहा है जिसका आपने नाम सुना होगा, चैट जीपीटी करके। तो ये इतना पॉपुलर है ना कि हर कोई एक ना एक ट्राई तो इसको देता ही है। और आप इसकी जो खास बात है वो खास बात क्या है, आप इससे जैसा मर्जी सवाल पूछो ये हर किसी के आंसर देता है। आप जैसा मर्जी पूछ सकते हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, चाहे वो सवाल सॉल्व करने से रिलेटेड हो, ये हर चीज़ का रिप्लाई देता है। जो भी इसके डेटाबेस में है, जैसे भी क्वेरी आप पूछोगे ये हर किसी चीज़ का रिप्लाई देगा। जो आज का ये वीडियो है ये भी इसी रिगार्डिंग है कि मैं कैसे अपना एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छा बना सकता हूँ, कैसे मैं एक बेहतर यूट्यूब थंबनेल बना सकता हूँ। तो चैट जीपीटी जो आया था अभी नया नया, ये आया था 2022 में नवंबर में। और ये किस कंपनी ने बनाया है, ये बनाया है ओपन एआई कंपनी ने। तो अभी तो फ्री है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं, इससे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि अभी चलते हैं, इससे सवाल जवाब करते हैं और अपने यूट्यूब के लिए कुछ आइडियाज़ वगैरह भी लेते हैं। जैसे हर किसी का रहता है कि मुझे किस टाइप के आइडियाज़ पे यूट्यूब वीडियो बनाना चाहिए और कैसा मेरा टाइटल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कैसा मेरा थंबनेल वाला आइडिया होना चाहिए। तो वो सब मैं खुद भी ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जितने भी मुझे टिप्स और ट्रिक्स कहीं से मिलती हैं, चाहे वो किसी यूट्यूबर से हो या फिर एआई से मिले, मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि कैसे एक वीडियो ग्रोथ करता है, कैसे क्या उसका रीच बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो मुझे भी खुद ऐसे जानने का इच्छा है। तो चलिए अभी चलते हैं लैपटॉप की तरफ। मैं यहाँ पर आपको सब कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और इससे सवाल जवाब भी पूछेंगे, देखते हैं यह कहाँ पर अटकता है कहाँ पे नहीं। तो चलिए, ये मैंने गूगल पे खोल लिया है, मतलब किसी भी आप ब्राउज़र में खोल सकते हो इसको, क्रोम, फायरफॉक्स, किसी में भी। तो मैंने इसको क्रोम में खोला है। आपको सबसे पहले जाके लिखना है चैट जीपीटी। बस आप चैट जीपीटी गूगल पे जाके लिख दो तो जो पहला लिंक आएगा ना ओपन एआई का, चैट जीपीटी का, आपने उसको क्लिक करना है। तो जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो सबसे पहले ये वाला चीज़ खुल जाएगा इसका। अब ये वाला चीज़ आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई चैट जीपीटी। आप इस पर क्लिक कर सकते हो सीधा जाके। उसके बाद आपको ये मिल जाएगा सीधा एक लॉगिन या फिर साइन अप करने का अकाउंट आएगा कि अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है इसके ऊपर तो आप जस्ट इसको लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो मेरा इसके पास नहीं है अकाउंट, मैं पहली बार खुद इसको ट्राई करने जा रहा हूँ। तो चलो मैं इस पर अकाउंट बनाता हूँ सबसे पहले। आफ्टर लॉगिन साइन अप कर लिया, ईमेल वेरीफाई कर लिया, उसके बाद कुछ ऐसा आएगा जैसे हमेशा नहीं होता, आपको अपना प्रोफाइल बनाना होता है बेसिक, अपना नाम वगैरह लिख के, तो वैसा ही करना है। तो चलो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो मैंने अपना नाम लिख दिया है, अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं पता था। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इसको लिखा हेलो या हाय। तो इसने पूछा कि हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो आप इससे कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हो। सबसे पहले मैंने फिर इससे क्या पूछना है कि मुझे क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए यूट्यूब के लिए। ये देखो, इसको 1 सेकंड से भी ना कम का टाइम लगता है देने में ये चीज़ें, कि ये लाइक क्या सोचता है। जैसे गूगल पे नहीं होता, गूगल पे आप लिखते हो तो बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाती है, उसके बाद आपको चूज़ करना होता है कि मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन पढ़ूँगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस कुछ भी लिख दीजिए, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं से कुछ भी करके लाके आपको आंसर देगा, चाहे वो पॉइंट्स में दे चाहे पैराग्राफ में दे। अब जैसे कितने आइडियाज़ आ गए यहाँ पे, आप DIY कर सकते हो, हाउ टू ट्यूटोरियल्स कर सकते हो, पढ़ाने से रिलेटेड हो गया है, होम इम्प्रूवमेंट हो गया, कुकिंग का हो गया, ब्यूटी, फैशन। इतने आइडियाज़ जितने मैं सोचूंगा ना उसमें उसमें तो उससे ज़्यादा ही देगा ये बात तो श्योर है। तो जैसे ये देखो, हम सोचते हैं ना अनबॉक्सिंग वगैरह की बनाने का, रिव्यू, प्रोडक्ट का रिव्यू बनाने के लिए, इसने पहले ही लिख दिया कि आप अनबॉक्सिंग और प्रोडक्ट के रिव्यू बना सकते हो, आप क्यूए का बना सकते हो, डेली लाइफ व्लॉग बना सकते हो। जो जो हम सोचते हैं ये वो सारे आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। चलो लेट्स सी, इसी में से हम उठा लेते हैं फर्दर आगे पूछने के लिए इससे कि हमें किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। लेट्स से हम कौन सा पिक करते हैं कि इससे यही पूछते हैं कि जो यूट्यूब का वीडियो है हमारा उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये देखो, मैंने लिखा कि हाउ टू इम्प्रूव माई यूट्यूब वीडियो। इसने फिर से आंसर देना शुरू कर दिया है, हेयर आर द फ्यू टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर यूट्यूब वीडियो। ये देख के पता कितना अच्छा लग रहा है कि मैं इससे कुछ भी बोल रहा हूँ और ये जवाब दे रहा है। जैसे कि आपने वेबसाइट में चैट बॉट्स देखे हैं, ये वैसा सही है।
पर ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। जैसे ये है कि एक तो आपको अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, जैसे जैसे बोलते हैं को कैमरा माइक चाहिए होता है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक हाई क्वालिटी कैमरा, एक माइक, एक लाइटिंग का सेटअप। तो इससे ना पूरे सेटअप पे ओवरऑल फ़र्क पड़ता है, ये बात तो है। तो ये तो इसने दे दिया पॉइंट पहले ही। सेकंड क्या है कि अपनी स्क्रिप्ट को हमेशा प्लान करो। आपको ये नहीं कि बस ऐसा वीडियो स्टार्ट कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। हमेशा प्लानिंग के साथ कि स्क्रिप्ट लिखना है कि मुझे उसमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसके बाद ही आपको वीडियो बनाना चाहिए। और आपके पास एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि मुझे बोलना क्या, किस बारे में बात करनी है या क्या समझाना है किसी को, ऐसा। पांचवा फिर से वही, ऑप्टिमाइज योर टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो अभी हम इससे यही पूछेंगे कि मुझे अपना टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑप्टिमाइज़ करना है, तो मैं कैसे करूँ यूट्यूब के लिए। और मैंने लिखा है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज़ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब वीडियोज़। अब ये आ गए इसके फिर से रिजल्ट कि आपको अपने टाइटल में कीवर्ड डालना बहुत ज़रूरी है। टाइटल आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और डिस्क्राइब जो करे ना कि आपकी वीडियो किस बारे में है वो होना चाहिए। आपका स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करना चाहिए, हैशटैग लगाना चाहिए। तो अब मैं ना इससे एक एग्जांपल मांगता हूँ यूट्यूब वीडियो के रिलेटेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ना यूट्यूब वीडियो के टाइटल के लिए इससे एक एग्जांपल मांगा है। अब देखते हैं कि ये क्या देगा। ये देखो, इसने ना इसको समझ आ गया कि मैंने इससे क्या मांगा है, तो इसने एक परफेक्ट एग्जांपल दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हो ना, हाउ टू मेक परफेक्ट फ्रेंच मैकरोन्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये कितना अच्छा टाइटल है जो आप अपने यूट्यूब में वीडियो में लगा सकते हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और मुझे ना दूसरों का वीडियो देख के आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये टाइटल चलेगा कि नहीं चलेगा। इसने जो दे दिया मैं यही उठा के लगा दूंगा। वैसे हर बार आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है कि जो टाइटल है क्या ये सेंस बनाता है आपकी वीडियो का। तो चलो अब इससे कुछ यूट्यूब से रिलेटेड सवाल पूछे जाएँ। अभी जो नया नया आया है ना यूट्यूब शॉर्ट्स का मोनेटाइजेशन वाला पॉलिसी, वो इससे पूछते हैं। अब देखते हैं क्या बताता है यूट्यूब शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। अब यहाँ पे पता है क्या, देखो मैंने इससे मांगा था कि ये मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स के मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में बताए। हमको मतलब कि आपको और हमको तो पता है ये चीज़ कि क्या कहते हैं, अभी क्या है, आपके जब 1 करोड़ व्यूज़ हो जाएंगे, 10 मिलियन व्यूज़, तो आप क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर ये अभी इतना नया न्यूज़ है कि मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे किसी ने पूछा है चैट जीपीटी के थ्रू, तो इसको ये नहीं पता है। इसको ना पुराने वाला ही पता है। अभी भी आप ये देख सकते हो कि यू मस्ट हैव टू एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स ऑन योर चैनल इन द लास्ट 12 मंथ। इसको अभी भी वही पुराने वाला पता है। तो इससे पता क्या लगता है, पता है इसका थोड़ा सा लिमिटेशन है। कुछ नया आप जब इससे पूछोगे ना, तो मुझे लगता नहीं कि इसको प्रॉपर पता होगा। ये वही ओल्ड इन्फॉर्मेशन देगा, बिल्कुल नया अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं आएगा जब तक आप रेगुलर इससे इंटरेक्ट नहीं करते, इसको कुछ नहीं बताते कि लाइक ऐसा ऐसा पॉलिसी है, तब तक। तो ये तो एक बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज कह सकते हैं थोड़ा सा, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पर स्टिल जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होएगी वो कह सकता हूँ। तो थोड़ा सा है अभी उस चीज़ में डिले है, इसमें अभी नहीं मिल सकता यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये अभी भी पुराने वाली पॉलिसी दिखा रहा है मोनेटाइजेशन का। अब थंबनेल की बात आ गई है, तो ये वाला भी इससे पूछ लेता हूँ कि एक बढ़िया सा थंबनेल मैं कैसा बना सकता हूँ। हाउ टू क्रिएट अ कैची यूट्यूब थंबनेल। इसको समझ आ गया। अगेन 1 सेकंड का टाइम लिया इसने। अब इसने फिर से आइडियल देना शुरू कर दिए कि देखो सबसे पहले आपको ब्राइट और बोल्ड कलर यूज़ करने हैं ताकि वो दूर से ही दिखाई दे आपको जब हम स्क्रॉल करते हैं ना यूट्यूब की वीडियो तब। और दूसरा क्या है कि क्लियर और रेलेवेंट इमेज होनी चाहिए जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। और तीसरा उसका जो टेक्स्ट है ना वो मिनिमम इतना होना चाहिए कि दिखाई दे। और ऐसा भी नहीं कि जब क्या कहते हैं स्क्रॉल करते साइड में आपने देखे होंगे ना, क्या कहते हैं थंबनेल के साथ आता है तो नहीं लगता पता आपको किस पर क्लिक करना है, पर जिसका बहुत अजीब सा दिखता है या यूनिक सा दिखता है आप उस पर क्लिक करते हो, जिसका साफ साफ पड़ा जाता है, वो चीज़ है। और चौथा क्या हो गया कि एक अच्छा सा डिज़ाइन चाहिए आपको, ठीक है, तो वो आपको मिल सकता है कैनवा से ईज़िली। और फिर वही कि हाई रेजोल्यूशन इमेज आपको यूज़ करना पड़ेगा क्लियर दिखने के लिए। तो ये सब आइडियाज़ हो गए हैं। तो ये सब तो नॉर्मली यूट्यूब से रिलेटेड हो गए हैं। तो आपको जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब यहाँ इसने दे तो दिए हैं, पर आपको इसको इम्प्लीमेंट रियल लाइफ में करना पड़ेगा। खाली इसके आंसर से बात नहीं बनने वाली है। यहाँ से आप कुछ चीज़ें उठा सकते हो, जैसे कि एल्गोरिथम से रिलेटेड हो गया है यूट्यूब के। अब जैसे मुझे क्या करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन का बताया था मैंने, टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए इसने आइडिया दे दिया है कि क्या क्या करना है कैसे नहीं करना है, वो सब बता दिया है।
तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बता दूँ आपको कि इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपको, आपने कुछ भी पूछा 1 सेकंड उससे भी कम में ये आपको सॉल्यूशन दे देता है उस चीज़ का। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस पर डिपेंड हो जाना है, आपको फिर भी थोड़ा सा एक बार उस पर R&D कर लेना है, क्योंकि मानता हूँ ये अभी सारे आंसर दे रहा है तो एकदम से करेक्ट भी नहीं हो सकते, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इससे सवाल पूछेंगे, इसकी लाइब्रेरी ज़्यादा बड़ी होएगी, उतने ज़्यादा इसके चांसेस होंगे कि बेटर आंसर देने के। एक तो पहला तो मैं ये कह दूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ये इन्होंने खुद बोला है मिसअंडरस्टैंडिंग वाला, कि जो मैं इससे पूछना चाहता हूँ, जो आपको लगता है कि इसका आंसर देगा, मे बी उसको किसी और तरीके से समझे। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसके डिसएडवांटेज में, कि ना जो हमारी ह्यूमन क्रिएटिविटी है ना, वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा इसके चक्कर में। कैसे? हमारे मन में कोई भी सवाल आएगा, हम इससे पूछ देंगे, बजाय अपना R&D करने के, उस पर रिसर्च करने के, कि हम जब फाइनल डिसीजन लेंगे तो ये रहेगा हमको कि हमने 10 जगह से रिसर्च किया है, ये सही है। और यहाँ पे क्या है, हमने एक बार लिख दिया, इसने जो दिया हमने उसको मान लिया, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। तो फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर इससे आंसर मिल रहा है तो एक बार थोड़ा सा उस पर ना R&D कर लेना चाहिए कि सही है कि गलत है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि ना, अब जैसे मैंने आपके सामने इतना पॉइंट्स लिख दिया कि यूट्यूब के वीडियो का थंबनेल कैसा बनाया जाए, इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा जाए, इसने मुझे फटाफट उसके टिप्स दे दिए, आइडियाज़ दे दिए, सब दे दिया। इन सब चीज़ों में मैंने मेहनत नहीं किया, तो यही है इसका तीसरा डिसएडवांटेज इसका, कि लोग मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी ढूंढने के लिए, कुछ भी पाने के लिए, सब आंसर यहीं से ले लेंगे, उसी को डिट्टो चिपका देंगे, तो ये सही नहीं है। और जो लास्ट इसका डिसएडवांटेज है वो ये कि जो मैंने इससे पूछा, मैंने इस पर ना आंख बंद करके भरोसा कर दिया कि इसने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, और ये सही भी है। जैसे मैंने इससे पूछा था रसगुल्ला कैसे बनाए, इसने सब सही दिया, वो बिल्कुल सही बताया। पर कुछ केस में इसका जो आंसर है ज़रूरी नहीं है कि सही हो सके, पर हम लोग इस पर इतना भरोसा करने लग गए हैं, तो कुछ लोग इसको डायरेक्ट एज इट इज़ यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, बजाय R&D करके कोई चीज़ चेक करी जाए, टोटली हम इस पर डिपेंड हो जाए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ChatGPT के थ्रू अगर आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ लेने हैं यूट्यूब से रिलेटेड तो आप ले सकते हैं, पर आपको फुली उसके ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना R&D करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी यूनिक कंटेंट, यूनिक आइडियाज़ आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये एक आइडिया दे देगा, आप उस आइडिया को जाके सर्च मारिएगा, फिर आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, बेहतर जवाब मिलेगा। चलिए, अगर आपको ये YouTube वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।